के बारे में बताए थे कोई भक्त, तो आपसे आज मुलाकात हो गई। आप जो है प्रत्येक सोमवारी जल चढ़ाते हैं, तो कितना दिन से अभी चल रहे हैं लगातार? मुझे पता चल जाता है, लेकिन बाबा दिसंबर में भी नहीं छोड़ते हैं, यही अद्भुत बात है। अच्छा, हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। कांवरिया पथ पर हम लोग पहुंच चुके हैं एक बार फिर से नए अपडेट के साथ। तो आज का अपडेट जो भी होगा आप सभी तक पहुंचेगा। हम लोग अभी हैं सुनसान कांवरिया पथ पर, मतलब कभी हम लोग भीड़ देखते हैं तो कभी सुनसान। तो आज हम लोग देखते हैं बाबा क्या क्या कराते हैं, क्योंकि प्रतिदिन जो है कुछ ना कुछ अलग ही देखने के लिए मिलता है। वैसे देखिए पीछे का भी देखिए सुनसान, आगे भी है थोड़ा सुनसान। ग्रामीण क्षेत्र है, इसलिए जो है कुछ कुछ ग्रामीण देखने के लिए मिल जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कमराई का क्षेत्र में पहुंचेंगे और इस क्षेत्र का भी अपडेट मिलता रहेगा। तो अगले एपिसोड के साथ, नए अपडेट के साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और एक सवाल ऐसा भी था कि कन्हैया बम जी के बारे में बताइए, जो कभी दंडवत यात्रा में हम लोग देखते थे, अभी वो कहाँ हैं, मतलब ऐसा कमेंट था। तो फिर उसके बारे में हम लोग चर्चा पहले भी किए थे कि कन्हैया बम जी जो है सुल्तानगंज से यानी अजगैबीनाथ धाम से महाकालेश्वर तक यानी उज्जैन जो है दंडवत यात्रा में जा रहे हैं। और लगभग रोज़ शाम को या फिर दिन में एक बार बात हो ही जाती है, वो कॉल कर ही लेते हैं और उनकी सेवा यहाँ से भी हो जाती है। वो कहीं भी दुकान में जाते हैं और कहते हैं अगर ज़रूरत पड़ता है तो याद करते हैं। ऐसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो है रेगुलर होती है, मतलब कभी कभार होता है तो वो ज़रूरत के हिसाब से हो जाता है। बाकी महादेव हैं सबको पूरा करने वाले, कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ही देते हैं। बस अगर उनका नाम ले ले तो नाम ही काफ़ी होता है। और हम लोग आज बढ़ते हैं, तो बने रहिए आज न्यू अपडेट में। हम लोग बढ़ते हैं अपनी डिजिटल यात्रा के साथ। इधर देख रहे हैं बालू जो है बहुत बिखरा हुआ है और कांवरिया पथ का दृश्य ही जो कहें इधर बहुत ही बदला बदला सा है, बहुत ही बदला बदला सा है। और यहाँ पर भी देखिए रुके हैं पुजारी जी हैं, लग रहा है पुजारी जी हैं मंदिर के। जय श्री राम, जय हो महादेव की, जय हो बाबा वैद्यनाथ की। हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे की ओर। ग्रामीण जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इससे जो है थोड़ा सा रौनक रहता है, नहीं तो पूरा का पूरा जो है सुनसान ही देखने के लिए मिलता है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कमराई तक का कैसा हाल रहता है इस पथ का, क्योंकि इस पथ का हाल जो है बदलता हुआ भी देखने के लिए मिलते रहता है, प्रतिदिन बदलता हुआ मिलता है, जिसकी चर्चा हम लोग हमेशा करते रहते हैं। और इस क्षेत्र में जो है ना, ये मेन रोड भी बिल्कुल बगल में ही रहता है। सावन में दोनों तरफ यहाँ पे दुकान रहता है, तो मेन रोड बहुत कम दिखता है, लेकिन गाड़ियों की आवाज़ से पता चलते रहता है। और इस क्षेत्र का हाल ठीक अभी के टाइम में देखिए, अब दिसंबर के महीने का हाल कैसा है। दिसंबर में कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है, हर जगह पुआल धान, क्योंकि दिसंबर में धान की जो तैयारियां होने लगती है ना, इस वजह से ऐसा माहौल रहता है। जय श्री राम। ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग आगे बढ़ते हुए बाबा वैद्यनाथ के पथ पर भोले की नगरिया में। जय हो बाबा वैद्यनाथ। ये वही पथ है जहाँ से स्वर्ग पहुँचा जाता है। बस बाबा केवल बुला लेते हैं और भक्त चले आते हैं, चले आते हैं। जय हो बाबा वैद्यनाथ की। स्वर्ग ही तो है, बस अनुभव करना होता है। कभी हम लोग भीड़ के साथ चलते हैं, तो कभी हम लोग अकेले चल पड़ते हैं, पर
ये भी ना कहें कि हम अकेले रहते हैं। यहाँ से चाफा की दूरी 5 किलोमीटर है। हम लोग अकेले तो देखते हैं अपने आप को, पर अकेले रहते नहीं। आगे पीछे वो रहते हैं ना, हाँ हाँ वही रहते हैं जो आप सोच रहे हैं, वही रहते हैं। और अगर आप कांवर लेकर आते हैं तो दो दो रहते हैं, गंगा मैया भी रहती है। और इस पथ का आनंद लेते हुए ग्रामीण क्षेत्र का हाल भैया बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल वाला कांवरिया पथ है। और बने रहिए, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। यहाँ पे भी देखिए 2-3 कांवरिया भक्त रुके हैं। दंडवत भक्त हैं, अभी विश्राम में है तो विश्राम करने देते हैं। दंडवत भक्त का तो भाई लंबा यात्रा रहता है, महीनों महीनों का यात्रा रहता है। एक बार यात्रा शुरू कर ले तो महीने से ज़्यादा लग जाता है बाबा धाम तक पहुँचने में। अभी भोजन कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो फिर अभी बातचीत नहीं भी कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग ज़्यादातर प्रयास रखते हैं कि बातचीत हो और कुछ ना कुछ जानकारी मिलता रहे, क्योंकि आप सभी भी जो है देखते ही रहते हैं हम लोगों की जो चर्चा होती है कांवर यात्रा के बारे में, इस पथ के बारे में, प्रत्येक महीने के बारे में। अभी हम लोग बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे। जय बाबा वैद्यनाथ। हम लोग और बढ़ेंगे और बढ़ते चलेंगे इस पथ को देखते हुए। मतलब 4-5 भक्त अभी पीछे दर्शन हो गया, वो जो है दंडवत वाले। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे और देखते हैं क्या होता है। यहाँ का देखिए ये रेस्ट हाउस, ये तो बिल्कुल चालू रहता है। ये नारदपुर का क्षेत्र में है, बिल्कुल नारदपुर। हम लोग अगर नारदपुर की जो बात करें अगर गंगा घाट से, तो लगभग जो है 4 किलोमीटर की यात्रा को तय करेंगे तब नारदपुर मिल जाएगा। और कमराए पहुँचते पहुँचते 6 से 7 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है। तो क्यों ना हम लोग आज थोड़ा सा और बढ़ते हैं। कमराए भी हम लोग पहुँच गए हैं। नारदपुर और कमराए मतलब दोनों आसपास में ही है। फिलहाल धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। जय बाबा वैद्यनाथ। इधर का हाल देख रहे हैं कैसा है। आराम से एकदम हम लोग आनंदित होकर बढ़ेंगे, कोई हड़बड़ नहीं है। बाबा वहीं रहेंगे, हम लोग वहीं मिलेंगे बाबा से। और जाते हैं यात्रा में तो मिलते भी हैं। हाँ, एक चीज़ और याद आया, आप लोग अक्सर पूछा करते हैं कि आप कभी यात्रा में नहीं जाते हैं। तो मैं कहता भी रहता हूँ कि बाबा बुलाते ही नहीं है तो जाएंगे कैसे। मतलब कांवर लेकर ऐसे तो बाबा कई बार बुला लेते हैं। और वैसे अगर जाने की बात करें तो हम लोग मतलब अपने मित्र के साथ लगभग 10 साल पहले की बात है, 2012, 13, 14, मतलब 3 बार जो है डाक यात्रा में बाबा बुला लिए हैं 10 साल पहले ही। और बहुत ही कष्टदायक यात्रा होती है डाक यात्रा। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते ही जा रहे हैं इस पथ का आनंद लेते हुए। और अब आगे बाबा जब भी बुला लेंगे कांवर यात्रा में तब जाने के लिए तैयार रहेंगे। मैं तो कहता हूँ बाबा बुला लीजिए। कहीं बाबा ऐसा भी सोच रहे होंगे कि अगर इन्हें कांवर यात्रा की हवा लग गई तो फिर ये जो है डिजिटल यात्रा न छोड़ दे। इसी वजह से शायद मुझे नहीं बुलाते हैं, क्या पता भाई। वो तो अंतर्यामी है, हर चीज़ जान लेते हैं। हाँ हाँ, वही जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। अब पहुंच गए यहाँ से। देखिए बिल्कुल मेन रोड और कांवरिया पथ दोनों सटा हुआ है ये कमराए का क्षेत्र में। आगे हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे।
और बढ़ते ही चले जा रहे हैं। भोले की नगरिया में, भोले की नगरिया में। और बहुत अच्छा लगता है इस पथ पे चलना, चाहे मैं यात्रा में चलूँ, मतलब ये भी तो यात्रा ही हो जाता है एक तरफ से। चाहे मैं जिस प्रकार चलूँ, सुकून बहुत मिलता है ना भाई। किसी के पास कितना भी दौलत क्यों ना हो, बाबा किसी को कितना भी क्यों ना दिया हुआ हो, पर सुकून और शांति के लिए इसी मिट्टी में आना ही होता है और इसी पथ की मिट्टी पर लिपट कर आगे बढ़ना होता है। क्योंकि सुकून और शांति तो भैया यहीं मिलेगी, पैसे तो कहीं भी मिल जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए बाबा यहाँ पे हैं। हर हर महादेव, कैसे हैं? आपके बारे में बताए थे कोई भक्त, तो आपसे आज मुलाकात हो गई। आप जो है प्रत्येक सोमवारी जल चढ़ाते हैं, तो कितना दिन से अभी चल रहे हैं लगातार? बाबा 6 महीने से लगातार चल रहे हैं। और आगे 108 सोमवारी है। अच्छा 108 लगातार ही चलना है। लगातार ही। अगर रुक गए तो फिर से शुरुआत करना पड़ेगा। फेल हो गया, मतलब फेल हो गया। चलिए, उम्मीद है बाबा कभी फेल करेंगे ही नहीं। अगर आपका प्रण है तो बाबा बिल्कुल लेके जाएंगे। आप यहाँ विश्राम में रुके थे? अच्छा, कितना देर से? 1 घंटा हो गया बाबा। हाँ, 1 घंटा हो गया। अच्छा, आप जो है चौधरी बाबा के नाम से प्रसिद्धि है इस पथ में ना? जी, चौधरी बाबा हम लोग अभी जानता है। अच्छा, हम चौधरी, हमारा टाइटल है स्वदेव ब्राह्मण। अच्छा, ऐसे नाम बता देते तो। रतन कुमार चौधरी है। क्या बताएं? रतन कुमार चौधरी। अच्छा, रतन जी। अच्छा, ऐसे हमको जानकारी मिली कि आप चौधरी बाबा के नाम से जो है जाने जाते हैं। चौधरी टाइटल मेरा है। हाँ। अच्छा, जिला मेरा सहरसा है। तो तब तो घर नहीं जाते होंगे बाबा, अनुमति नहीं दे पाता होगा। नहीं, अभी घर नहीं जाते हैं, बाल बच्चा आता है जाता है। अच्छा, वो आते हैं? आता है, कभी कभी बुलाते हैं तो। तब तो हमें लग रहा है कि अब पूरा साल लग ही जाएगा। 2 साल 3 महीना का टारगेट है, लेकिन हाँ। आप लोगों के पढ़ने लिखने वाले को 52 हफ्ता होता है। अच्छा, 52 को मंगल सोमवार होगा। अच्छा, आप अपने आध्यात्मिक तरीके से जोड़ते हैं तो अलग होता है। हमारा तरफ से मुठा में तो 48 अच्छा, क्या बात है। हर हर महादेव, बोल बम। हर हर महादेव, पार्वती पति हर हर शंभो। जय बाबा वैद्यनाथ। महादेव, बोलिए बाबा आदेश। बिल्कुल, चलिए अब हम भी बढ़ते हैं आगे। देखिए किस प्रकार चल रहे हैं यात्रा में। बाबा की यात्रा बिल्कुल अद्भुत है। यहाँ पे रुके हैं। जय हो बाबा वैद्यनाथ। आगे हम लोग बढ़ते हैं कमराई के क्षेत्र में, कांवरिया पथ का आनंद लेते हुए हम लोग अब बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा रुके तो बाबा देखिए वहाँ पे चले गए। 108 कांवर चढ़ाएंगे लगातार, वो भी सोमवारी, प्रत्येक सोमवार बाबा को, और 108 बार, मतलब 2 से 3 साल लगातार चलेंगे सोमवार। और आगे देखिए हम लोग कांवरिया पथ, ये कमराई के पास पहुंच चुके हैं। संकल्प ही ऐसा है बाबा का। लखनपुर यहाँ से 7 किलोमीटर और लगातार चलते जा रहे हैं। कमराई के क्षेत्र में हम लोग पहुँच गए हैं। हर हर महादेव। और थोड़ा सा बढ़ते हैं यहाँ पर जय बाबा वैद्यनाथ के साथ। ये रहा कमराई, यहाँ से अंबिका देवी प्रवेश द्वार और यहाँ पर महादेव का दर्शन। जय हो महादेव। और आगे देखिए हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। थोड़ा करके हम लोग बढ़ते हैं इस पथ का आनंद लेते हुए। जय बाबा वैद्यनाथ। कांवरिया पथ का अपडेट और जानकारी हम सभी तक कुछ इस प्रकार मिलता जाता है। और हम लोग ये भी देखते रहते हैं कि अक्सर इस पथ पर दर्शन होते रहता है। कई रूप, महादेव का कई रूप, मतलब एक रूप में दर्शन नहीं देते, कई रूपों में दर्शन देते हैं महादेव। अब क्या पता उनको कब कौन सा रूप पसंद आ जाए, वही रूप में आ ही जाते हैं। फिलहाल यहाँ से कमराई वाला ये क्षेत्र सीमा जो कहें समाप्त है।
और हम लोग और भी आगे बढ़ते हैं। एक और कांवर का दर्शन हो रहा है, फिलहाल वहाँ तक पहुँचेंगे तो फिर दिख जाएगा। अभी हम लोग वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, थोड़ा सा आगे में है। जय हो बाबा बैद्यनाथ। इधर का कांवरिया पथ अभी भी ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छा। और यहाँ का आनंद लेते हुए हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। जय हो बाबा बैद्यनाथ की। बोल बम का नारा है, भोलेनाथ का जयकारा है। यहाँ देखिए, हर हर महादेव। देखिए किस प्रकार चलते जा रहे हैं। बाबा दिसंबर में भी नहीं छोड़ते हैं ना। हाँ, महीने महीने तो जाते हैं, आपका वेशभूषा से पता चल जाता है, लेकिन बाबा दिसंबर में भी नहीं छोड़ते हैं, यही अद्भुत बात है। अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कहाँ से आते हैं आप बम जी? मधुबनी से। अच्छा, मधुबनी से बाबा धाम की यात्रा। अभी कैसा है, अभी रुकने ठहरने की व्यवस्था मिल जाती है? हाँ, आप लोगों को तो बिल्कुल बाबा जो है पत्ते पत्ते से पहचान करा दिए होंगे। नहीं, बाबा जो है मतलब सेवक भी बैठा के रखे हैं जगह जगह पे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ हाँ, जी 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 जी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तपस्या कुछ ऐसा ही होता है। हाँ, जी जी, हाँ 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 हाँ, मतलब बाबा का कहना ऐसा होता है कि महल अटारी तो सब दिन है ही, लेकिन एक बार जो है तपस्या में वन को पकड़ लीजिए, वन में आ जाइए। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। हर हर महादेव। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ना तो एक अलग ही जानकारी मिलती रहती है। ओ भाई, आगे तो और भी हैं, क्या बात है। तब तो लगता है कि हम लोगों को थोड़ा और बढ़ ही जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2-2 3-3 है। जय बाबा बैद्यनाथ की। जय हो भोले शंकर, काटा लगे न कंकड़, मैंने तेरा नाम ले लिया। यहाँ पे भी देखिए चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, बोल बम। देखिए बाबा के दीवाने बिल्कुल चलते जा रहे हैं इस पथ का आनंद लेते हुए। असरगंज यहाँ से 4 किलोमीटर है। अजगैबीनाथ धाम से अगर हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे तो लगभग जो है 10 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है इस क्षेत्र में पहुँचते पहुँचते। मतलब कमराई से 2 किलोमीटर आगे हम लोग हो चुके हैं। मतलब 10 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है अजगैबीनाथ धाम से, गंगा घाट से। और फिलहाल इधर का ग्रामीण क्षेत्र का हाल कुछ इस प्रकार देखने के लिए मिलता जा रहा है। और जो भी है जानकारी तो भाई हम लोग धीरे धीरे अपने अपडेट के माध्यम से देख ही रहे हैं कैसा है बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र का हाल। हम लोग तो सोच रहे थे कि अपने डिजिटल यात्रा का आनंद पीछे तक ही रखेंगे, पर धीरे धीरे देखिए बाबा की मर्जी ऐसी थी कि काफ़ी दूर तक लेकर चले आए हैं। क्या बात है। जय बाबा बैद्यनाथ। हर हर महादेव। कांवरिया पथ कमराई को पार करते हुए यहाँ भी देखिए पूजा पाठ हो रहा है इधर। आज के अपडेट को इतना ही रखते हैं कांवरिया पथ से।